नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। झारखंड रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से छात्र वहां पर सड़कों पर उतरे हुए, उनकी एक ही मांग है कि यहां पर जो रिफॉर्म्स हैं वो हो जाएं। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच सवाल कई सारे ये भी निकल कर आए कि जो लोग जंतर मंतर पर थे वो लोग रांची क्यों नहीं पहुंचे। बहुत सारे नामों की फहरिस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर रूप से जो नाम पूछा जा रहा है, जिस पर सवाल हो रहे हैं, वो है अभिजीत दीपके। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके जो जंतर मंतर पर आवाज उठा रहे थे, ये लोग रांची नहीं पहुंचे। अब अभिजीत दीपके से भी कई बार सवाल किया गया कि आप जंतर मंतर पर लगातार बात कर रहे थे कि हम छात्र के हितों में खड़े होंगे, लेकिन आप झारखंड क्यों नहीं पहुंचे। तो अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी जाएंगे, समय आने पर जाएंगे। गाहे बगाहे ये कहते हुए नजर आते थे कि हाँ पहुंचेंगे। हालांकि महाराष्ट्र भी चले गए, लेकिन रांची नहीं पहुंचे। लेकिन अब दीपके का एक बयान आया जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब तो मैं रांची नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वहां पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो कोई और चेहरा कर रहा है, और शायद अगर अभिजीत दीपके वहां पर पहुंचेंगे तो वो लाइमलाइट शायद अभिजीत दीपके की तरफ आ जाएगी। अब ये किस तरीके की बातें हैं, क्या इस बयान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। पूजा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझाइए कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड का, ये भी छात्रों का ही है। अब छात्र तो शायद दिल्ली, बंबई, गुजरात, झारखंड कहीं का हो, छात्र छात्र होता है, लेकिन इसमें अभिजीत दीपके का ना जाना आप कैसे देखती हैं? देखिए, अभिजीत दीपके, मैं आपको एक शब्द में उनकी परिभाषा आपको बताऊंगी। अभिजीत दीपके जो है वो एक बरसाती मेंढक है और उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि उन्होंने जो दिल्ली में किया वो छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का एक मसौदा था जो उन्होंने तैयार किया, लोगों का दुरुपयोग किया और यहाँ से निकल चले। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना था और कुछ भी नहीं था। क्या मिला उन्हें इस्तीफा लेकर के? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर के प्रहलाद जोशी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनवाने के बाद में क्या मिला उनको? इतने सारे छात्रों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कराया उन्होंने, इतने सारे छात्रों को भ्रमित किया उन्होंने, इतने सारे छात्रों को गंदी भाषा बोलने पे मजबूर किया उन्होंने। क्या उनके पास जवाब है? अगर वाकई उनका ये माइंडसेट था कि उनको छात्रों के साथ खड़ा होना है, तो जो वाकई ही नीट की परीक्षा देने वाले छात्र थे, क्या वो इसके ऊपर जवाब दे पाए कि एक बच्चा भी वहां पे नीट की परीक्षा देने वाला था? ऐसे कौन से उन्होंने यहाँ पे आके दिल्ली के अंदर झंडे गाड़े हैं? आई डोंट थिंक सो। जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए, वो अगली फ्लाइट से, बिजनेस क्लास फ्लाइट से रवाना हो गए अमेरिका के लिए। इस चीज का जवाब कौन देगा? पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि इस चीज की, ये जो रांची में, जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी जो लगाम है वो कोई और संभाल रहा है, उसका जो सर्वे सर्वा है वो कोई और है। आज ही उन्होंने बात बोली। पहले वो बोल रहे थे मैं टाइफाइड में हूँ और जब मेरा टाइफाइड ठीक हो जाएगा मैं तब चला जाऊंगा। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस चीज का तो कोई और लुक आउट कर रहा है, तो मैं क्यों ही इस चीज का माइलेज लूं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आंदोलन जो है देवेंद्र नाथ महतो संभाल रहे थे, उनकी अगुवाई में ये चल रहा था, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज हैं। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो इसी के चलते अब जो है अभिजीत दीपके को ये आंदोलन संभालना चाहिए। राइट। वो कहते हैं कि अभिजीत दीपके बोलते हैं कि मेरी टीम जा चुकी है। भाई, टीम से मतलब नहीं है, टीम तो आपकी है, दिल्ली में भी थी। आप वहां पे भी जाके इस्तीफा मांगिए, आप वहां पे भी जाकर के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए, आप वहां पे भी जाके वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। क्यों आपका क्यों नहीं बस चल रहा है? क्योंकि आप कांग्रेस के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में इतने ज्यादा लिप्त हैं। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप आप देश के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का हास्य करते हैं, आप प्रधानमंत्री जी की, उनके एक्सेंट की हंसी उड़ाते हैं। कभी अभिजीत दीपके ने अपनी तरफ कभी देखा है? ही शुड लुक हिमसेल्फ। उसको, अभिजीत दीपके को अपनी तरफ देखना चाहिए पहले। वो लड़के को यही नहीं बताया है कि लेटर को लेटर नहीं बोला जाता।
वो मतलब मुझे सीरियसली समझ नहीं नहीं ठीक आता है, है। लेकिन ये सारी बातें जितनी भी अभिजीत दीपके ने अभी इतने दिनों में कही, वो साइड सभी को याद होगा जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ। कभी उन्होंने कहा उनकी तबीयत खराब है, कभी उन्होंने कहा कि सारी टीम की तबीयत खराब है, कभी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वो हम्म। करते हैं, 12 लोगों की एक टीम बनाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या अभिजीत दीपके के जाने से सच में मतलब ये आंदोलन में जो व्यक्ति अभी 9-10 दिन से भूखा था, लोग उसे छोड़ करके अभिजीत दीपके के पीछे आ जाते? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक थे, जब जंतर मंतर हम्म। पर अभिजीत दीपके थे, तो तमाम देश के बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे, चाहे वो हम्म। पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, किसी भी तरीके के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पहुंचे। तो आंदोलन तो कोई भी किसी का भी कैप्चर नहीं करता ना, क्योंकि जो इसे शुरुआत से वहां तक लेकर के पहुंचा आंदोलन तो उसका ही रहता है। हाँ बस ये होता है एक मॉरल टर्म्स पे एक लगता है कि शायद हाँ हमारे समर्थन में कोई उतरा है। हम्म। देखिए, मेरा मानना ये है कि छात्रों की आवाज को मजबूत करना राजनीति नहीं है, लेकिन छात्रों की आवाज पर राजनीति करना, ये डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि वो बहुत गलत है। और छात्रों के आंदोलन को राजनीति मंच क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर कोई राजनीति तालमेल है तो उसे आमने सामने आकर स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अभिजीत तीर्थी ने दिल्ली में जो किया वो सरासर एक राजनीति थी और कुछ नहीं था। उनको बीजेपी को घेरना था, बीजेपी के एंटी चीजें बोलनी थी, उनको सरकार के लिए उल्टा सीधा बोलना था। उनको ना सिर्फ सरकार के लिए, उनको प्रधानमंत्री जी के लिए भी उन्होंने जो चीजें करी वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा, मैं कहना चाहूंगी अभी भी अभिजीत दीप के जो जिस तरीके की चीजें बोल रहे हैं कि मुझे टाइफाइड था, कभी वो बोल रहे हैं कि इस चीज को तो महतो जी संभाल रहे हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए, कभी वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं उनके साथ में हूँ, मेरी टीम वहां पर साथ में है तो मेरे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे राजनीति नहीं चमकानी है। तो इसको यही कहेंगे, वो डुअल स्टैंडर्ड व्यक्ति है और कुछ भी नहीं है। और इतने मजबूत नहीं है वो किसी भी चीज में, उनको सिर्फ हंसी उड़ाना आता है, उनको सिर्फ प्रोपोगंडा बनाना आता है, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है। ना ही तो उनके पास में कोई चीज का समाधान है, ना ही उनके पास में किसी चीज का तालमेल है। ठीक है, लेकिन सवाल सभी का एक ही था अभी तक कि दीपके कब पहुंचेंगे, सीजेपी का समर्थन कब होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं पहुंचूंगा। अच्छा पूजा जी, ये चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि जो अभिजीत दीपके बार बार कह रहे हैं कि हमारी टीम के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए हैं, वीडियो कॉल पर जो है अभिजीत दीपके ने भी एक आध बार बात कर ली, लेकिन एसएफआई का तो फिर भी सुनने में आया, नेहा बोरा खुद वहां पर पहुंची, लेकिन अभिजीत दीपके की पार्टी का कोई व्यक्ति भी वहां पर नहीं पहुंच के नजर आया जिसने बोला हो कि हाँ मैं सीजेपी की तरफ से आया हूं। ऐसे कौन से लोग थे वो जो अंडर कवर होकर के पहुंचे, समर्थन दे दिया और आ भी गए? देखिए, ऋतिक एक दो लोग की पिक्स आई भी है वहां से, ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट वो नजर आए हैं, लेकिन वो लोग हैं जो अभिजीत दीप्ति के पीछे खड़े थे, बैकग्राउंड में खड़े थे स्टेज पे, जिनका कभी हमने भाषण भी नहीं सुना, जो तथाकथित प्रवक्ता हैं उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के। तो ये वो लोग हैं कि जिनको प्रॉपर तरीके से अपनी बात को भी रखना नहीं आता, वो क्या ही आंदोलन संभालेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो टीम मेंबर्स हैं। अभिजीत जीत के बेसिकली बच रहे हैं वहां पे जाने से, और अपनी टीम को, जो अपनी टीम के थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, उनको भेजने से भी बच रहे हैं, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ ही मिलकर के काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही बनाए हुए एक इंसान है। ये आपको भी मालूम होगा, आम आदमी पार्टी के अंदर कार्यरत थे कभी अभिजीत जीत के, उसके बाद अमेरिका चले गए, यहाँ के एक्टिव वोटर भी नहीं रहे। आज की डेट में आई डोंट नो इनको फंडिंग कहाँ की, अभी तो ये सब पे जांच चल रही है, तो बाद में ही मालूम चलेगा कि क्या कुछ है। लेकिन आप ये मजे की बात देखिए कि जब झारखंड की बात आई और जब आंदोलन की बात आई, छात्रों की बात आई, छात्रों के हक की बात आई, तो बिल्कुल एकदम गायब हो गए, फ्रेम से ही एकदम गायब। ठीक, तो अभिजीत दीपके का ना जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब खुद अभिजीत दीपके ने मीडिया के सामने आके कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो आंदोलन किसी और का है और वो उसको चलाते नहीं, मेरा सपोर्ट उनके साथ है, मेरी कुछ टीम के जो लोग हैं वो लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभिजीत दीपके का ना जाना आप कैसे देख पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।